आज हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। मतलब वो फाइलें जिनकी सच्चाई अगर बाहर आ जाए तो शायद दुनिया की नींव हिल जाए। ये वो राज हैं जिन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग छिपाना चाहते हैं। और इन राजों के केंद्र में है सिर्फ एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा नाम जो आज भी ताकत, अपराध और एक बहुत ही गहरे रहस्य का दूसरा नाम बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस नाम के पीछे छिपे राजों की पहली परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन और क्यों उसकी कहानी आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। देखिए, इसका जवाब ना उसके रुतबे और उसकी ताकत में छिपा है। अच्छा, दुनिया के सामने उसकी पहचान क्या थी? वो था एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, बेहिसाब ताकत थी। लेकिन एक मिनट, उसकी असली ताकत ना उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उसका नेटवर्क था। यहां स्क्रीन पर देखिए, उसके कॉन्टैक्ट सीधे प्रेसिडेंट्स, रॉयल फैमिलीज, दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और हां, हॉलीवुड स्टार्स तक थे। सोचिए, वो हर उस कमरे में मौजूद था जहां दुनिया के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। पर ये तो थी वो कहानी जो दुनिया को दिखाई जाती थी। इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरी दुनिया छिपी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जिसके राज अब जाकर धीरे धीरे खुल रहे हैं। और इस पूरी अंधेरी दुनिया के सेंटर में थे दो बहुत बड़े सबूत, एक प्राइवेट जहाज और एक प्राइवेट द्वीप। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा सच यही है कि वो इस खेल में अकेला नहीं था। ये जो फाइलें हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स हैं, गवाहों के बयान हैं, ये सब इस बात का पक्का सबूत हैं कि दुनिया के कई पावरफुल लोग उसके गुनाहों में बराबर के शरीक थे। उसके प्राइवेट जेट को एक नाम दिया गया था, लोलिता एक्सप्रेस। अब ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है ना? और पता है इन फाइलों का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है? वो है इस जहाज के फ्लाइट लॉग्स। क्यों? क्योंकि इनमें उन सभी बड़े बड़े नामों की लिस्ट है जिन्होंने इस जहाज पर एप्स्टीन के साथ सफर किया था। और अब बात करते हैं उस द्वीप की। यह है एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। वैसे कुछ लोग इसे शैतान का अड्डा भी कहते थे। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी, गवाहों ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जहां नाबालिगों का शोषण करने के लिए दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों को इस द्वीप पर लाया जाता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, अगर ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था तो इतने सालों तक हर कोई चुप क्यों था? किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मतलब अगर उसके गुनाहों के बारे में लोगों को पता था तो फिर वो इतने सालों तक आजाद कैसे घूमता रहा? इसका जवाब छिपा है पैसे और ताकत के बहुत ही गंदे खेल में। असल में ये कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि चुप्पी का एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। एप्स्टीन के हथियार सिर्फ पैसे नहीं थे, नहीं, वो इस्तेमाल करता था ब्लैकमेलिंग का, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का, और उसके पास दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के ऐसे ऐसे राज थे कि यही वो हथियार थे जो सबकी जुबान पर ताला लगा देते थे। और फिर सालों बाद जब आखिरकार वो पकड़ा गया तो कहानी में एक और बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आया, उसकी मौत। अच्छा, ऑफिशियल कहानी क्या है कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन जो बातें सामने आईं वो कुछ और ही इशारा करती हैं। जरा सोचिए, देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक, ठीक उसकी मौत के वक्त सिक्योरिटी कैमरे बंद पड़ जाते हैं और जो गार्ड्स ड्यूटी पर थे वो सो रहे थे। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? और बस इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया में ये बात अब एक सवाल नहीं रही, बल्कि एक बयान बन चुकी है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। तो एप्स्टीन तो चला गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब ये कहानी उन फाइलों पर आकर टिक गई है जो आज भी बंद हैं। और ये कहानी अधूरी क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज भी कई बड़े नामों को बचाया जा रहा है। बहुत सारी फाइलें हैं जो जानबूझकर सील करके रखी गई हैं, और कई गवाह हैं जो या तो डरे हुए हैं या उन्हें चुप करा दिया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कभी पूरी सच्चाई सामने आ गई तो सिर्फ कुछ लोग बेनकाब नहीं होंगे, बल्कि वो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा जो इन लोगों को बचाता आया है। चाहे वो कानूनी सिस्टम हो, पॉलिटिकल हो या फिर फाइनेंशियल, हर वो सिस्टम जिसने इस अपराध पर पर्दा डाले रखा। तो आखिर में बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन तो मर चुका है, लेकिन उसके राज आज भी जिंदा है। और इसीलिए ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जहां पैसा, पावर और क्राइम हमेशा एक साथ चलते हैं। और शायद सबसे डरावना सच तो यही है कि कुछ फाइलें शायद कभी खोली ही नहीं जाएंगी।